नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं जिसके साथ बात करने से आपकी खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए वही अपना है, बाकी तो सब दुनिया है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आते। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनते हैं। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो बल का अनाहकार करें ना ही अपने धन का। मेरी गलती में छुपा है मेरा इंसान होना, और वह जो गलती ना करें कोई फरिश्ता होगा। ये दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपन मतलब से ही है। सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो कभी ना कभी उससे भूल हो ही जाती है। मित्रों, बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। कभी कभी हम किसी के लिए उतना खास भी नहीं होते जितना हम उसे समझ लेते हैं। मैं जानता हूं मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इस बात से टूट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से मिलती है इस बात की समझ कि हम नासमझ है। सुखी जीवन के लिए 8 मंत्र आप हमेशा याद रखिए। यदि आप पूजा करते हैं तो आपको विश्वास रखना सीखना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं, आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हो। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सुनना जरूर पड़ेगा। यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको समझना सीखना होगा। यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कमाना सीखना होगा। मित्रों, हार मानने से पहले आपको कोशिश करना सीखना होगा, और रिश्ते बनाने से पहले आपको रिश्ते निभाना सीखना होगा। रोने से पहले याद रखिएगा आपको हंसना सीखना होगा, और मरने से पहले आपको को खुलकर जीना सीखना होगा। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। लहजे कब तक मीठे रखने हैं ये आजकल ये जरूरतें तय करती है। जब मिलो किसी से तो सारा दूर का रिश्ता रखना बहुत तड़पाते हैं। अक्सर सीने से लगाने वाले अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास, और अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी मत होना तुम निराश, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुनता है जो हमारे लिए है बहुत खास। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा तू कितना खुशनसीब है। मित्रों, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितना बदनसीब हूं कि हर कोई मुझसे दूर जाना चाहता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, कुछ नसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब मैं हूं जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। संघर्ष के समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी अकेला नहीं होता। ये वह समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखना, और ये बात याद रखना कि आपने सही फैसला लिया है तो आपको अकेलापन महसूस करना ही पड़ेगा। वह कहते हैं ना कि भीड़ के साथ चलने पर आपको साथ तो मिल सकता है पर पहचान कभी नहीं मिल सकती। आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हो तो आपको भीड़ से अलग होकर
कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपकी उस पहचान को कायम कर सके। हमेशा याद रखिएगा, आपको स्पष्टीकरण सिर्फ वहां पर देना पड़ता है जहां पर आपको तुमने वाला और समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। दोस्तों, अगर आपको यह बात समझ में आ गई है कि आपको किसी ने गलत मान ही लिया है, तो आपको उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नजरों में गिर जाना, क्योंकि यह बात आपको पहले से पता होगी कि वह व्यक्ति आपकी बातों को कभी भी मानने वाला नहीं है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक लोग पूछते हैं हाल कैसा है। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, आजकल तो लोग बात भी मतलब के लिए करते हैं। किसी दूसरे के आगे बढ़ने से या किसी दूसरे के पीछे चलने से आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जितना मीठा बोलेंगे उतना ही आपके दोस्त बनेंगे। कुछ मतलबी लोग ना आते जिंदगी में तो मेरी जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं थी। जिस चीज को अपना बनाता गया वह शख्स अपने रंग दिखाता गया। ऐसा मतलबी दोस्त की जरूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदल जाते हैं। कोई समझे तो एक बात कहूं साहब, तन्हाई 100 गुना बेहतर है मतलबी लोगों से। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिससे मतलब उसी से प्रीत है, रखना है। कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग बहुत है। किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीदें रखे। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। दोस्तों, महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर वार किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। दोस्तों, महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राएं का हकदार बनता। साथियों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या सामने आने पर उसका निराकरण करने से पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता।
मित्रों, यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्णा LSGD गुरु को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री कृष्ण।